नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से हमने टॉपिक लिया है पत्रकारिता के विविध आयाम। तो आइए जानते हैं पत्रकारिता के विविध आयाम। जैसा कि मनुष्य, आप जानते हैं कि मनुष्य अपने सहज स्वभाव के कारण अपने आसपास और दूर की जानकारी रखना चाहता है, ज्ञान अर्जित करना चाहता है। उसकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही पत्रकारिता का विकास हुआ है। तो पत्रकारिता का विकास किस प्रकार से हुआ है? तो मनुष्य की जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो अपने आसपास के हर वो बातें जानना चाहता है कि उसके आसपास क्या घटित हो रही है, कब घटित हो रही है, कैसे घटित हो रही है। तो इस प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए ही, यानी इस प्रकार की तमाम जानकारियों को, जो कि मनुष्य के अंदर एक भाव होता है, उसी भाव को शांत करने के लिए ही पत्रकारिता का विकास हुआ है। आइए अब हम पत्रकारिता के बारे में जानते हैं। पत्रकारिता शीघ्रता से लिखे जाने वाला साहित्य है। तो पत्रकारिता शीघ्रता से लिखे जाने वाला क्या है? यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये साहित्य है। पत्रकार देश विदेश की घटनाओं, समस्याओं और सूचनाओं को संकलित कर समाचार रूप में डालकर प्रस्तुत करते हैं और इसी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। आइए समाचार पत्रकारिता के विविध आयामों को देखते हैं। जैसा कि ऊपर हमने जाना है कि मनुष्य अपने आसपास हो रही तमाम घटनाओं को, तमाम जानकारियों के बारे में जानना चाहता है। तो उसी प्रकार से हर समय हर घटना, जरूरी नहीं है कि हर घटना समाचार ही हो। समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, सूचनाओं और मुद्दों को चुना जाता है कि जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। किसी घटना को समाचार बनाने के लिए उसमें जिन तत्वों का जरूरी होता है, उन तत्वों के बारे में भी हम जानेंगे। तो उसमें नवीनता, जन रुचि, नवीनता होनी चाहिए कि उसमें नयापन होना चाहिए। जन रुचि, लोगों की रुचि का भी ख्याल रखा जाता है, निकटता का भी ख्याल रखा जाता है। इन सभी मुद्दों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। प्रभाव और तत्वों का होना भी उसमें आवश्यक होता है। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़े। तो समाचार के तत्वों में क्या शामिल है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ। जैसे समाचार के तत्वों में नवीनता होनी चाहिए। नवीनता क्या है? समाचार बनाने के लिए न्यू होने पर ही वह न्यूज़ है, यानी लास्ट में जोड़ देने से वो न्यूज़ हो गया। न्यू यानी नया। दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है, जो डेडलाइन समय सीमा होती है। अब समाचार के तत्वों में दूसरा तत्व है निकटता। लोग उन घटनाओं को जानना चाहते हैं जो भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उनसे जुड़ी हुई हो। तो लोग के आसपास ये समाज में, संस्कृति या हर तरह से उनके निकटता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारी चीज़ों को वो जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा तत्व है निकटता। अब तीसरा तत्व है प्रभाव। प्रभाव में है घटना की तीव्रता से पता चलते ही उसके कितने निकट लोग प्रभावित होते हैं। तो किसी भी घटना की पता चलते ही उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं, यह भी समाचार के तत्व में आता है। अगला जो तत्व है वह है जनरुचि। जनरुचि इसके अंतर्गत है कि किसी घटना, विचार या समस्या की समाचार बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि आम लोगों की रुचि हो। तो इस प्रकार से जन रुचि का भी ख्याल रखना होता है। अगला जो तत्व है वह है टकराव या संघर्ष। लोगों को टकराव या संघर्ष के बारे में स्वाभाविक दिलचस्पी होती है।
चुनाव के दिनों में राजनीतिक दल के संघर्ष में लोग रुचि रखते हैं, तो इस प्रकार से टकराव या संघर्ष भी उन तत्वों में शामिल है। अब है अगला तत्व, वह है महत्वपूर्ण लोग। महत्वपूर्ण लोगों से संबंधित जानकारी में लोग विशेष रुचि रखते हैं। जैसे महत्वपूर्ण लोगों में हो गया कोई बड़े राजनीतिज्ञ या कोई खिलाड़ी, कोई साहित्यकार, कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है, तो उनके बारे में भी लोग जानकारी रखना या जानने की रुचि रखते हैं। तो जो जिस क्षेत्र का रुचि रखना चाहेगा, जैसे कोई राजनीति के बारे में जानना चाहेगा तो वो महत्वपूर्ण उन लोगों से संबंधित वो चाहेगा जानकारियाँ मिले। कोई खेल से संबंधित जो जानकारी रखना चाहते हैं, वो खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी व्यक्ति हैं उनसे वो जानना चाहेगा। और जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं या धार्मिक जो प्रवचन सुनने वाले हैं जिनको वो सब पसंद है, तो वो ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहेगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण लोग अपने अपने रुचि के अनुसार से लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। लेकिन समाचार में ये भी एक तत्व होता है। अब अगला जो तत्व है वो है उपयोगी जानकारी। तो उपयोगी जानकारी भी समाचार की भूमिका निभाती है। उन्हें जानने में आम लोगों की बेहद दिलचस्पी होती है। जैसे कोई उपयोगी जानकारी इस प्रकार से हो गया कि आपके लिए, जैसे आपको कोई एग्ज़ाम देना हो और आप उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो और आपको पत्रकारिता के माध्यम से आपको पता चला कि उसका फॉर्म भरा जा रहा है, फिर ये इस प्रकार की जानकारी या उपयोगी जानकारी हो गई। तो उस प्रकार से उपयोगी जानकारी भी पत्रकारिता के तत्व है। अब अगला जो तत्व है वह है अनोखापन। अनोखापन, जिसमें अनोखापन लिए हुए घटनाएं भी समाचार पत्र में शामिल किए जाते हैं। अब अनोखापन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा, कई बार कुछ ऐसे अनोखे बच्चे पैदा होते हैं कि जो पत्रकारिता के उस पर चर्चा होती है। जैसे पत्रकारिता के अंतर्गत वो हर पत्र, चाहे वो टीवी हो या रेडियो हो या जो भी आपके ये क्या न्यूज़पेपर हो, तो उसके माध्यम से ये अनोखापन, ये न्यूज़ भी फैलती है। जैसे अनोखा कुछ ऐसा हो गया, जैसे अभी हाल ही कुछ दिनों में हमने न्यूज़ में देखा था, राजस्थान में ऐसा कहा गया कि अचानक से पत्थर की वर्षा होने लगी। तो इसको ये सर्च किया गया तो ऐसा कुछ नहीं था, लोगों का एक भ्रम था। तो इस प्रकार से भी न्यूज़ आते हैं। जैसे तो अनोखापन होने के कारण लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं उसके बारे में। तो ये भी अनोखापन समाचार का एक तत्व है। अगला जो तत्व है वह है विशेष भूमिका। विशेष भूमिका है जैसे शुष्क स्थान पर अत्यधिक वर्षा या बाढ़, यह सभी विशेषांक रूप से पढ़े जाते हैं। तो कोई ऐसी विशेष, अभी हाल ही में उत्तराखंड के बारे में न्यूज़ में जो आ रहा है, कुछ ऐसी बहुत सारे न्यूज़ें हर स्थान के बारे में तो नहीं आते हैं, लेकिन विशेष कुछ स्थानों के बारे में ऐसे न्यूज़ आते हैं। तो ये विशेष भूमिका के अंतर्गत भी ऐसी न्यूज़ें आती है। अब जो तत्व है वह है पाठक वर्ग। तो समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि खास समाचार का पाठक वर्ग कौन है। पाठक वर्ग की सूची और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखा जाता है। नीतिगत ढांचा, विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है और इस नीति को संपादकीय नीति कहते हैं। नीतिगत ढांचा तथा संपादक ही तय करता है कि कौन सी खबर चुनी जाए तथा उसकी प्रस्तुति की जाए। तो नीतिगत ढांचा कौन तय करता है? तो संपादक ही तय करता है। यहाँ पर आपको एक प्रश्न बन रहा है। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। संपादक अपने संवाददाता की खबरों की भाषा, व्याकरणिक, वर्तनी तथा तथ्य परक अशुद्धियों को दूर करके उसे प्रकाशित करने का स्थान तय करता है।
तो उपसंपादक जो होता है वो व्याकरण से संबंधित वर्तनी या अशुद्धियों को दूर करके उसे प्रकाशित करने का स्थान तय करते हैं। अब आइए जानते हैं संपादन के सिद्धांत। संपादन के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं पत्रकारिता को खास बनाए रखने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो कि संपादन के लिए महत्वपूर्ण है? तो उसमें है निष्पक्षता। पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। सही गलत न्याय अन्याय को ध्यान में रखकर किया जाता है। तथ्यों की शुद्धता। मीडिया या पत्रकारिता यथार्थ का प्रतिबिंब है, अतः तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वस्तुपरकता। एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का आकलन अपनी धारणा आधार पर ना करे, उसका वास्तविक रूप प्रस्तुत करे। संतुलन। समाचार को किसी एक पक्ष में झुका नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों की बात बराबर होनी चाहिए। अगला है स्रोत। किसी भी समाचार में शामिल की गई सूचना एवं जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है। स्रोत का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। तो अभी हमने संपादन के सिद्धांतों को देखा, जिसमें निष्पक्षता, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, संतुलन, स्रोत, ये सभी आते हैं। पत्रकारिता के अन्य आयाम। इसके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को पूर्ण नहीं मान सकता। संपादकीय। यह समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। संपादक इस पृष्ठ पर अपनी राय प्रकट करता है। इस पृष्ठ पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के लेख होते हैं। संपादन के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर होते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। अब फोटो पत्रकारिता के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। जो बात 1000 शब्द स्पष्ट नहीं कर सकते, उसे एक फोटो स्पष्ट कर देता है। यह बहुत प्रभावशाली माध्यम है। तो आपने फोटो पत्रकारिता को भी देखा होगा कि फोटो के माध्यम से न्यूज़ को देना। आगे है कार्टून कोना। तो कार्टून के माध्यम से की गई धारदार टिप्पणियाँ सीधे पाठक के मन को छूती है। तो आजकल आप न्यूज़ चैनलों पर भी देख रहे हैं या अखबारों में भी आप देखते होंगे कि कार्टून के द्वारा, जैसे किसी दो पक्षों को ले लीजिए, आप राजनीतिक पक्ष को भी ले लीजिए, तो दो पक्षों के कार्टून आजकल बड़े ही चाव से देखे जा रहे हैं। अब आगे है रेखांकन और कार्टोग्राफ। इसके प्रयोग से शब्दों के बिना ही आंकड़े को ग्राफ द्वारा एक नज़र में समझाया जाता है। इसका प्रयोग समाचार पत्रों के अलावा टीवी में भी होता है। तो किसी आंकड़े को दिखाने के लिए टीवियों में भी, जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना वायरस का जो टीका लगा था, तो देश में कितने % लोगों को ये टीका लगा, कितने को नहीं लगा, तो इसका एक आंकड़ा है जो कि ग्राफ के द्वारा दिखाया जाता है। तो इस प्रकार का जो है वो रेखांकन और कार्टोग्राफ के अंतर्गत आएगा। अब पत्रकारिता के प्रकार पर चर्चा करेंगे। पत्रकारिता के प्रकार में खोज पत्रकारिता, जो कि पहला पत्रकारिता का सीढ़ी है। तो जैसा कि ये शब्दों से ही आपको लग रहा होगा कि खोज पत्रकारिता, इसमें ऐसी पत्रकारिता जिसमें किसी भी चीज़ को, किसी भी घटना के बारे में गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिसे दबाया या छुपाने का प्रयास किया जाता हो। आज इसी को स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। तो देखिए स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का कहा जाता है? तो खोज पत्रकारिता को ही स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। तो आप इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो उसको नोट्स ज़रूर बनाते चलिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन कर पाए। अब खोज पत्रकारिता के बाद विशेषकृत पत्रकारिता, इसको हम देखेंगे। विशेषकृत
पत्रकारिता में संसदीय, न्यायालय, आर्थिक, खेल, विज्ञापन, विकास, अपराध विज्ञान, फैशन और फिल्म से संबंधित पत्रकार उस क्षेत्र की विशेषता प्राप्त होते हैं। तो इसमें इन सभी की विशेषता प्राप्त होती है। तो विशेषकृत पत्रकारिता के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी आपने देख लिया। अब अगला जो पत्रकारिता के प्रकार है वो है वॉच डॉग पत्रकारिता। जब मीडिया सरकार के काम पर निगाह रखने वाली हर गड़बड़ी को पर्दाफाश कर जनता के समक्ष लाती है तो उसे वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। तो वॉच डॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि वॉच डॉग पत्रकारिता के अंतर्गत क्या आता है। आपको 4 ऑप्शन दिया जा सकता है, जिसमें आप अगर समझ गए होंगे तो आपको ऑप्शन का चुनाव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सरकार की गड़बड़ियों के पर्दाफाश कर जनता के समक्ष लाना वॉच डॉग पत्रकारिता है। अब अगला जो प्रकार है वो है एडवोकेसी पत्रकारिता। जब कोई समाचार संगठन किसी मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत हासिल करने के लिए अभियान चलाते हैं तो उसे एडवोकेस या पक्षधर पत्रकारिता कहते हैं। अब अगला प्रकार है वह है वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक मीडिया कहा जाता है। आइए अब हम कुछ इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखते हैं पत्रकारिता के विभिन्न आयाम से। पहला प्रश्न है, विभिन्न घटनाओं को समाचारों के रूप में परिवर्तित करते हैं। ए संपादक, बी पत्रकार, सी कवि या डी लेखक। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पत्रकार। अगला प्रश्न है, समाचार जल्दी में लिखा गया खाली स्थान है। ए भूगोल, बी इतिहास, सी विज्ञान, डी मनोविज्ञान। तो समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती है। ए उपभोक्ताओं के अनुसार, बी आर्थिक क्षमता के अनुसार, सी राजनीतिक महत्व के अनुसार, डी साहित्यिक श्रेष्ठता के अनुसार। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उपभोक्ताओं के अनुसार। अगला प्रश्न है, समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे जो ए बासी हो, जो ताजी हो, बेकार हो, डी शुष्क हो। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समाचार वही है जो घटनाओं की जानकारी ताजी दे या जो ताजी हो। अगला प्रश्न है, समाचारीय महत्व काफ़ी हद तक डैश से निर्धारित होता है। ए लंबाई, बी राजनीतिक विशिष्टता, सी प्रभाव, डी स्थानीयता। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, स्थानीयता। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता एक तरह से कौन सा लेखन है? ए दैनिक इतिहास लेखन, बी पुरातन समाचार लेखन, सी पौराणिक प्रसंग लेखन, डी साप्ताहिक कथा लेखन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दैनिक इतिहास लेखन। अगला प्रश्न है, इनमें से किससे कहानी समाचार नहीं हो सकती? ए समुद्री गहराई के, बी पर्वतीय ऊंचाइयों के, सी भूत प्रेतों के, डी जंगली क्षेत्रों के। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भूत प्रेतों के। किससे कहानियां समाचार नहीं होते। अगला प्रश्न है, समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति की नीति को कहते हैं। ए समाचारीय नीति, बी संपादकीय नीति, सी प्रबंधन नीति, डी पत्रकार नीति। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संपादकीय नीति। अगला प्रश्न है, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत है।
ए संपादन के प्रकार, संपादन के गुण, संपादन के सिद्धांत, संपादन के तत्व। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संपादन के सिद्धांत। अगर आपने पहले ध्यान से देखा होगा तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से दे रहे होंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो ज़रूर दोबारा वीडियो को देख लें ताकि आपके कोई भी प्रश्न पत्रकारिता के विविध आयाम से न छूटे। और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अगर नहीं किया है तो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक पत्रकार समाचार के रूप में पेश करता है, तो एक पत्रकार समाचार के रूप में क्या पेश करता है? ए कल्पना को, बी यथार्थ को, सी भावनाओं को, डी झूठे अतीत को। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यथार्थ को। एक पत्रकार हमेशा समाचार में यथार्थ को ही पेश करता है। अगला प्रश्न है, किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है? ए निष्पक्ष, बी कपटी, सी एकपक्षीय, डी दुर्भावपूर्ण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, किसी भी पत्रकार के लिए सदा निष्पक्ष होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, समाचारों में कौन सा तत्व अधिक अहम होता है? ए अन्यायपूर्ण, बी न्याय संगत, सी विद्वेषपूर्ण, डी असत्य। तो समाचारों में न्याय संगत सबसे अधिक अहम तत्व होता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्रकार का गुण है? ए असहज, बी असत्यवादी, सी संदेह करना, डी क्रोधी। तो पत्रकार का गुण संदेह करना होता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें।